In this today's video, we are going to talk about the synthesis and secretion of insulin hormone. Is that right? So simply, we know that this insulin hormone is secreted by the beta cell. Beta cell is present in the islet of Langerhans of the pancreas. Is that right? Yes. So let's suppose this is our pancreas, right? And which contain islet of Langerhans, which is the endocrine part of the pancreas. So बेटा ये जो आइसोलेट ऑफ लैंगरांस है इसके अंदर मेनली एक जो सेल है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है बीटा सेल, और इसी बीटा सेल को हमने यहाँ पे बाहर हाईलाइट कर दिया. इज दैट राइट? सो लेट्स सपोज दिस इज आवर बीटा सेल. गॉट इट? दिस इज आवर बीटा सेल. नाउ सो एज यू नो दैट एवरी सेल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस सिंपली. सो यहाँ पे भी इस सेल में न्यूक्लियस होगी और न्यूक्लियस में क्या होगा? क्रोमोसोम होगा ऑब्वियसली. और क्रोमोसोम के दो आर्म होते हैं, शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म, वी कैन से दैट. तो ये जो शॉर्ट आर्म है, ओके, लेट मी ऐड वन मोर थिंग. जैसे मैंने बोला कि पैंक्रियास के अंदर आइसोलेट ऑफ लैंगरांस है. आइसोलेट ऑफ लैंगरांस के अंदर स्पेशली कौन सा सेल है? बीटा सेल. बीटा सेल यही वो सेल है जो इंसुलिन को बनाएगा बेसिकली. इज दैट राइट? इसी के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन होने वाली है. तो हम लोग वही देख रहे हैं आज कि बीटा सेल इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे करवाता. तो इस बीटा सेल को हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया. लेट्स सपोज दिस इज बीटा सेल. ओके, और इस बीटा सेल में, इस बीटा सेल के अंदर हमने बताया है आपको न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या है बेटा? क्रोमोसोम. स्पेशली दिस इज क्रोमोसोम नंबर 11, राइट? और क्रोमोसोम के अंदर ऑब्वियसली क्या होगा? डीएनए होगा. दिस इज आवर डीएनए. इज दैट राइट? अब यहाँ पे क्या होने वाली बेटा? ये जो डीएनए का जो जीन है, दिस इज स्पेसिफिक जीन, वी कैन से दैट. जब ये डीएनए का ये जीन ट्रांसक्राइब हो जाएगा, मतलब ये जीन जब ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा तो वहां पे बन जाएगा एमआरएनए. सिंपली ये वो जीन है जिसके अंदर इंसुलिन हार्मोन की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है. तो जैसे ये जीन एक्टिव हुआ वैसे यहाँ पे क्या बन गया? एमआरएनए बन गया, और ये एमआरएनए यहाँ पे न्यूक्लियस से होते हुए बाहर आ चुका है. यहाँ पे ये न्यूक्लियस से होते हुए यहाँ पे बाहर आ चुका है. दिस इज आवर एमआरएनए. ओके, यस. The process by which mRNA is produced by the DNA that we call simply transcription. DNA से जब mRNA बनता है तो उसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. इज दैट राइट? अब ये ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद mRNA साइटोप्लाज्म के अंदर आया और ये चला गया राइबोसोम के ऊपर. नाउ वी नो दैट अब राइबोसोम के पास जैसे mRNA चला गया तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रोटीन. सिंपली ये अमीनो एसिड आ चुके हैं और ये अमीनो एसिड को जोड़ने का काम राइबोसोम ने करा. इज दैट राइट? इस अमीनो एसिड को जोड़ने का काम राइबोसोम ने कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, एज यू नो दैट सिंपली. इज दैट राइट? अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है. इज दैट राइट? तो ये इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस इनिशियल फॉर्म ऑफ इंसुलिन हार्मोन को पास कराया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू. इज दैट राइट? दिस इज आवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लेट्स सपोज दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू यहाँ पे ये जो इंसुलिन हार्मोन है यहाँ से पास कराया जाएगा. दिस इज आवर इंसुलिन हार्मोन विच इज इनएक्टिव इन फॉर्म. सिंपली वी कैन से दैट. नाउ अब ये इंसुलिन हार्मोन, शायद दो कलर अलग अलग हो गए, एक अलग कलर से करता हूं मैं इसको. ठीक है? यस, दिस इज आवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? दिस इज आवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज अ इंसुलिन हार्मोन विच इज इनएक्टिव इन फॉर्म, राइट? अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा? इस इंसुलिन हार्मोन की मॉडिफिकेशन होगी, कुछ पार्ट उसका कट कराया जाएगा. इज दैट राइट? और आगे ये इंसुलिन हार्मोन, राइट, ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये इंसुलिन हार्मोन आगे अब भेजा जाएगा गोल्जी बॉडीज के अंदर. बेटा ये आगे होती है गोल्जी बॉडीज. लेट्स सपोज दिस इज आवर गोल्जी बॉडीज. इज दैट राइट? गोल्जी बॉडीज, राइट? और ये गोल्जी बॉडीज के अंदर जैसे ये इंसुलिन हार्मोन जाएंगी, अब ये इंसुलिन हार्मोन की फर्दर मॉडिफिकेशन हो रखी है और ये इंसुलिन हार्मोन पूरी तरह से एक्टिव फॉर्म में है. गॉट इट? और ये इंसुलिन हार्मोन यहाँ से इसी गोल्जी बॉडीज से इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल पैक कराकर साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज कराया जा रहा है. और ये अभी भी सेल के बाहर नहीं आया,
ओके अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ये सेल से बाहर कैसे लाया जाता है, इज दैट राइट? तो ये वो वेसिकल है, दिस आर द वेसिकल विच कंटेन एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन हार्मोन सिंपली. नाउ this is what basically the formation of insulin hormone, right? Now we are going to see that basically how does this insulin hormone get releases from this beta cell, is that right? So इसके लिए कंडीशन लगेगी. कंडीशन बेटा ये होगी कि ग्लूकोज की लेवल जैसे ब्लड में इंक्रीज होगा, ग्लूकोज का लेवल जैसे ब्लड में इंक्रीज होगा, ओके फोकस करना बेटा, ग्लूकोज का लेवल जैसे ब्लड में इंक्रीज होगा तो वैसे ये ग्लूकोज, इन ग्लूकोज में से कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यहाँ पे बीटा सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं वो पकड़ लेंगे. लेट सपोज यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो चुका है उस पर्सन के बॉडी के अंदर, उस पर्सन के बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया और उस कंडीशन में क्या हुआ, ये जो बीटा सेल है बेटा, ये जो बीटा सेल है, इस बीटा सेल के ऊपर ये जो रिसेप्टर बैठा है, ओके ये जो रिसेप्टर बैठा है और ये रिसेप्टर बेसिकली ये रिसेप्टर क्या करेगा, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, इज दैट राइट? ओके समझी बात मैंने क्या बोला? हमने आपको ये कहा कि बीटा सेल ने इंसुलिन प्रोडक्शन कर दी. अब बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन बाहर कैसे रिलीज कराया जाएगा और किस कंडीशन में कराया जाएगा और कैसे कराया जाएगा, इज दैट राइट? दिस आर द 2 क्वेश्चन बेसिकली, इज दैट राइट? तो हमको 2 क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि बीटा सेल ने तो अब इंसुलिन तो बना चुका है ये, गॉट इट? अब इंसुलिन हार्मोन बाहर बीटा सेल से कैसे रिलीज करी जाएंगी और किस कंडीशन में करी जाएंगी, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होती है जिसके दरमियान यहाँ पे बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन को बाहर छोड़ता है, इज दैट राइट? जैसे कि बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि बीटा सेल यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो वेसिकल है, इस वेसिकल के अंदर इंसुलिन हार्मोन है. क्या ये डायरेक्टली बीटा सेल इसको छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकता. ये वो क्यों नहीं छोड़ेगा? उसका रीजन ये होता है बेटा कि इस वेसिकल को पुश भी करना होता है, या अपने आप नहीं जाएंगी, ओके? तो इस वेसिकल को पुश करने के लिए कुछ आयंस की जरूरत होती है, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आयंस सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड और इनसाइड रहते हैं, ओके? मैं स्पेशली किस आयन की बात कर रहा हूं अभी तुमको आगे समझेगा. सो हमारा एम यह है कि इस बीटा सेल के अंदर जो इंसुलिन अभी बना है, इस इंसुलिन को बीटा सेल से बाहर फेंकना है ना. किस कंडीशन में बीटा सेल ऑब्वियसली इंसुलिन को बाहर फेंकेगा? ऑब्वियसली जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तब, ओके ठीक है ना. तो वही हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे. तो ये जो ग्लूकोज लेवल जैसे इंक्रीज हुई तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कौन पकड़ेगा? ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, सॉरी रिसेप्टर. ये ग्लूकोज रिसेप्टर है, इज दैट राइट? दिस इज अ ग्लूकोज रिसेप्टर, गॉट इट? सो ये ग्लूकोज रिसेप्टर इज सिंपली ग्लूकोज को पकड़ लेगा और इस ग्लूकोज को ये सेल के अंदर फेंक देगा. इस ग्लूकोज को इस सेल के अंदर ये फेंक देगा और जैसे ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर फेंक दी गई, ओके, तो अल्टीमेटली ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसका नाम लिखता हूं मैं यहाँ पे कहीं भूल ना जाए बाद में, ऐसे ग्लूकोज, दिस इज आवर ग्लूकोज, ओके. तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल आगे जाके कन्वर्ट करी जाती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. सिंपली ऐसे क्यों कराया गया? क्योंकि ये जो ग्लूकोज का जो रिसेप्टर था, जिस रिसेप्टर ने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पकड़ा, ये रिसेप्टर काफी फनी रिसेप्टर, वी कैन से दैट, और नास्टी रिसेप्टर है ये. क्योंकि रिसेप्टर क्या करेगा? ग्लूकोज को अंदर बाहर ऐसे फेंकते जाएगा. तो अल्टीमेटली नेचर में बेसिकली होता क्या है, बीटा सेल में जैसे ग्लूकोज अंदर आती है तो जल्द से जल्द बीटा सेल क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है. मतलब ये जो ग्लूकोज जो था, इस ग्लूकोज को हमने अब चार्ज कर दिया इसके ऊपर फॉस्फेट लगा के, इज दैट राइट? अब ये जो हमारा बेसिकली ट्रांसपोर्टर है, और सॉरी रिसेप्टर जो है, ये इसको अब वापस से खींच नहीं सकता, इसलिए, इज दैट राइट? लेट इट बी. सो मूव ऑन. अब क्या होने वाला है आगे? ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड देन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन होगी और उसके बाद में वहां पे एसिटिल कोएंज, पायरुविक एसिड एंड देन एसिटिल कोएंजाइम एंड देन क्रेब्स साइकिल, राइट, एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन. ये सारी चीजें होगी और इसके दरमियान कतई ज्यादा यहाँ पे बेटा एटीपी बनेगा.
ओके, आप एटीपी कैसे बन रहा है? एडीपी से। एडीपी के साथ एक फॉस्फेट जोड़ो और क्या बन जाएगा? एटीपी। तो मैंने बोला कि यहाँ पे ग्लूकोज को हमने अंदर लिया, जैसे ग्लूकोज की लेवल बाहर बढ़ी, ओके, तो बीटा सेल ने अल्टीमेटली ग्लूकोज को कैच कर लिया, ग्लूकोज अंदर आई और उस ग्लूकोज की मदद से क्या बनाई? एटीपी, मतलब एनर्जी बनाई। और जैसे हमने एनर्जी बनाई है तो वैसे यहाँ पे एडीपी की अमाउंट कम हो गई, क्योंकि एडीपी से ही क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। तो अपने आप एडीपी दैट इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट का जो लेवल है वो गिर गया। इज दैट राइट? और जैसे एडीपी का अमाउंट गिर गया तो वैसे इस बीटा सेल के ऊपर जो चैनल प्रोटीन्स थे और जो स्पेसिफिक चैनल थे, जैसे मैं बात कर रहा हूं पोटेशियम चैनल की, ये पोटेशियम चैनल, इस पोटेशियम चैनल से क्या होता था? सिंपली पोटेशियम आयन बाहर रिलीज करे जाते थे। इज दैट राइट? ओके, अब क्या हुआ? ये एडीपी का लेवल गिर चुका और एडीपी का लेवल गिरने की वजह से जो पोटेशियम चैनल है ये अपने आप क्या हो गए? क्लोज। ओके, और इस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -70 से -70 मिलीवोल्ट से आ गया -50 मिलीवोल्ट। और जैसे मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -50 मिलीवोल्ट आ गया तो वैसे अल्टीमेटली यहां पे बेटा कैल्शियम चैनल ओपन हो चुके हैं। राइट, दिस इज आवर कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल। ओके, सो हमने पहले यहां पे देखा कि जैसे ग्लूकोज को अंदर लाया गया तो ग्लूकोज से एनर्जी बनाई गई। एनर्जी बनाने के लिए एडीपी का यूज करा गया, तो दैट्स व्हाई एडीपी का अमाउंट कम हुआ। और जैसे एडीपी का अमाउंट कम हुआ वैसे जो पोटेशियम चैनल जो पहले जो ओपन था, पहले ओपन क्यों था? क्योंकि शुरू में एडीपी की अमाउंट ज्यादा थी, लेकिन बाद में हमने एडीपी से क्या बनाया? एटीपी, तो अपने आप एडीपी का अमाउंट कम हुआ। तो जैसे एडीपी का अमाउंट कम हुआ, ओके, तो जैसे पोटेशियम चैनल जो था वो अपने आप क्या हो गया? क्लोज। सो दैट्स व्हाई मैं ये कह सकता हूं ये जो चैनल है पोटेशियम चैनल, ओके, तो ये पोटेशियम चैनल को रेगुलेट कौन करता है बेटा? एडीपी। तो जैसे एडीपी का अमाउंट बेसिकली यहाँ पे घट गया और जैसे एडीपी जैसे कम हुआ वैसे पोटेशियम चैनल अपने आप क्लोज हो गई और पोटेशियम आयन का जो बाहर जाना था वो अपने आप कम हो चुका है, यहाँ पे स्टॉप हो गया है ये वाली एक्शन। राइट, इस तरह ये जो एक्शन है, जो पोटेशियम आयन अंदर से बाहर जाती है, ये पोटेशियम चैनल क्लोज होने की वजह से पोटेशियम आयन अब सेल के अंदर ही एक्युमुलेट कर जा रही है और इसका पोटेंशियल -70 से -50 मिलीवोल्ट पे आ चुका है, इंक्रीज हो चुका है। राइट, अब जैसे ये हुआ तो -50 मिलीवोल्ट पे क्या होगा? कैल्शियम चैनल अल्टीमेटली ओपन हो गए और जैसे कैल्शियम चैनल ओपन हो गए तो यहां से अंदर आना शुरू हो गए क्या? कैल्शियम आयन सिंपली। तो यहां से कैल्शियम आयन की एंट्री होगी अंदर, यहां पे कैल्शियम आयन अंदर आ गए। इज दैट राइट? सो अब जैसे कैल्शियम आयन अंदर आ गए तो ये कैल्शियम आयन क्या करेंगे? सिंपली इस वेजिकल को पुश करेंगे टुवर्ड द मेम्ब्रेन साइड ऑफ बीटा सेल और ये वेजिकल इस तरह से सिंपली, ओके, ये वेजिकल इस तरह से यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा और यहां से अपने अंदर का इंसुलिन हार्मोन यहाँ पे रिलीज कराया जाएगा ना। अब ये इंसुलिन हार्मोन सराउंडिंग में जो ब्लड वेसल है और जो हमारा जनरल सर्कुलेशन है, ये जनरल सर्कुलेशन में चला जाएगा और वहां पे डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर जाके एक्शन करेगा। इज दैट राइट? जस्ट फॉर एग्जांपल, ड्यू टू द इंसुलिन हार्मोन, ओके, ड्यू टू इंसुलिन हार्मोन, और वी कैन से दैट इंसुलिन हार्मोन की एक्शन कहां कहां होगी? ओके, एक्शन ऑफ इंसुलिन, एक्शन ऑफ इंसुलिन, इसके लिए अलग सा एक वीडियो हमको बनाना होगा, हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में कहीं पर करेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बस बता के छोड़ रहा हूँ कि इंसुलिन हार्मोन की एक्शन कहाँ कहाँ पे होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल लिवर पे होगी, उसके अलावा सिंपली देन मसल सेल पे होगी, ओके, एंड देन वी कैन से दैट एडिपोज टिश्यू के ऊपर होगी। इज दैट राइट? ओके, सो सिंपली लिवर में क्या होगा बेटा? लिवर में इंसुलिन हार्मोन की वजह से लिवर में क्या होने वाला है? ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन में होगा। ओके, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो ब्लड में ज्यादा हो गई है उस ग्लूकोज को लिवर में लाया जाएगा और उसको स्टोर कराया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। दिस इज द काइंड ऑफ फंक्शन
or we can say that this process is called as what? Basically glycogenesis simply. So मैंने बोला कि इंसुलिन की एक्शन लीवर पे किस तरह से होती है. इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज, जो इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, वो ग्लूकोज लीवर के अंदर लाई जाती है और लीवर में ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन की फॉर्म में कराया जाता है. दिस इज आवर स्टोरेज फूड एज वी नो दैट सिंपली. देन व्हाट अबाउट द मसल्स. मसल में कई तरह के काम होते हैं, कई तरह के फंक्शन बताता है इंसुलिन बेसिकली. वहां पे मसल के अंदर क्या होगा बेटा, मसल के अंदर ग्लूकोज का कन्वर्शन, ग्लूकोज का यूज करके बेसिकली वहां पे एनर्जी बनाई जाएगी. और उसके अलावा मसल के अंदर ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन में भी हो सकता है. और तो और इंसुलिन हार्मोन की वजह से वहां पे अमीनो एसिड का अपटेक इंक्रीज होगा. अमीनो एसिड, कई सारी अमीनो एसिड ब्लड में से मसल में लाए जाएंगे और वहां पे अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाया जाएगा. इज दैट राइट? सो इंसुलिन की प्रेजेंस की वजह से मसल में अमीनो एसिड का अपटेक इंक्रीज हो रहा है और वहां पे प्रोटीन बनाया जा रहा है. ओके, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली सिंपली. इज दैट राइट? सो व्हाट देन एडिपोज टिश्यू में क्या होने वाला है? इंसुलिन की वजह से एडिपोज टिश्यू में क्या होगा? ग्लूकोज का अपटेक इंक्रीज होगा और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो ब्लड में थी वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बेसिकली एडिपोज टिश्यू में लाए जाएंगे, एडिपोज सेल में लाए जाएंगे. इज दैट राइट? एज वी नो दैट एडिपोज टिश्यू, it is a fat storing tissue. Is that right? Yes. So increase amount of glucose इंसुलिन की वजह से एडिपोज टिश्यू में लाए जाएंगे और उसको स्टोर कराया जाएगा in the form of fat or lipid. Is that right? So this is another interesting concept related to the insulin hormone. So as we said earlier, that is insulin, due to the insulin, extra amount of glucose get converted into the fat or lipid in the adipose tissue. So that's why insulin hormone also called as lipogenic hormone. Is that right? So let it be. This is what about basically secretion and synthesis of insulin hormone. And in the next video, we are going to talk about basically action of insulin and how does the insulin perform their function. Okay. I hope all of you are understand. Okay. Thank you.